हेलो हाय वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन। डियर लर्नर्स, ये जो आपका BCOC 132 का सब्जेक्ट है उसके अंदर हम आज के जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपका ये जो ब्लॉक 4 में मेंशन किया गया है कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये 3 इंपैक्टेबल सिचुएशंस मेंशन किया गया है इस ब्लॉक के अंदर जो सबसे अहमियत रखता है इस बिजनेस रिलेटेड और बिजनेस रिगार्डिंग आपको सारा नॉलेज भी मिल जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, इसके थ्रू क्या इंपैक्ट हो रहा है बिजनेस में, क्या फायदा हो रहा है बिजनेस में, ये सारा नॉलेज भी आपको क्लैरिटी में मिल जाएगा। तो पहले डिस्कस करते हैं जो पहला यूनिट है इसके अंदर कितना यूनिट्स आएगा 1 2 3 4 4 यूनिट्स है इसके अंदर, मतलब यूनिट 14 से लेके यूनिट 17 तक, यूनिट 14 15 16 एंड आल्सो 17। और जो बिफोर ब्लॉक्स में है जितने भी 3 ब्लॉक्स है उसके अंदर सारा यूनिट्स और हमारे वीडियोस भी छोड़ा दिया गया है, उसी हिसाब से आप क्या करोगे दिखोगे और आपको सारा नॉलेज भी मिल जाएगा यहां पे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं जो आपका यूनिट 14 है, पहला टर्म यहां पे आता है कम्युनिकेशन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन है क्या? सर, कम्युनिकेशन है डिराइव्ड फ्रॉम 2 पार्ट्स। One is verbal communication, another one is non-verbal communication. तो verbal and non-verbal communication, these are the two parts or 2 thoughts जिसके वजह से कम्युनिकेशन एक्टिव हो रहा है। verbal communication क्या है? ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो हम राइटिंग में कर सकते हैं, रीडिंग में कर सकते हैं, लर्निंग में कर सकते हैं, राइट, हियरिंग में कर सकते हैं। ये सारे सिचुएशंस आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। तो स्पेशली हम अगर बोलेंगे अगर किसी को हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं लिखित आकार पे, तो अगर मैं राइटिंग में कर रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड एज ए वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? यहां पे अगर हम साइन और सिंबल के थ्रू किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर मैं किसी को यहां पे साइन और सिंबल के थ्रू बताऊंगा, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूंगा, तो अगर ये बोल दे वो समझ में आ गया तो इस एक्टिविटीज को हम बोलेंगे नॉन वर्बल। मैं बोलूंगा कैन यू टेक दिस, इसका मतलब साइन किसके अंदर कर रहा हूं, इसके अंदर कर रहा हूं, मतलब ये मार्कर को आपको परचेज करना है, क्या आप ले सकते हो इस मार्कर को? तो आप आंसर बोलोगे यस और नो। यहां पे मैं आपको नहीं बोला कि यहां पे आप मार्कर लोगे, नहीं, ये तो नहीं बोला। मैं क्या बोला? साइन और सिंबल क्या? कैन यू टेक दिस, कैन यू परचेज दिस? नहीं, आप आंसर साइन और सिंबल के थ्रू ही बोलोगे यस और नो। तो ये जो साइन और सिंबल है आपका नॉन वर्बल एक्टिविटीज है। क्लियर? तो यहां पे जो कम्युनिकेशन है यहां पे तो हम इसके थ्रू नहीं जाएंगे, तो मेन टॉपिक के थ्रू जाएंगे। जो बिजनेस होता है उसका कम्युनिकेशनल इंपैक्ट ज्यादा होता है। बिजनेस के अंदर हम इंटीरियर पार्ट में भी कम्युनिकेशन की जरूरत होगा, एक्सटीरियर पार्ट में भी कम्युनिकेशन की जरूरत होगा। इंटीरियर पार्ट में बिजनेस के जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज होते हैं, इन लोगों का काम है ये कैसे कंट्रोल करें, कैसे कम्युनिकेट करें, जो पीपल्स का ग्रीवांसेस है इस ग्रीवांसेस को कैसे ऑब्जर्विंग करें और उसका नया थॉट्स निकाले और जिस वजह से उनको सेटिस्फेक्शन और सक्सेशन देना है। तो ये जो कम्युनिकेशन है इंटीरियर पार्ट में भी है, एक्सटीरियर पार्ट में भी है। जो आपका होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, इन लोगों का क्या इंपैक्ट हो रहा है उनके साथ भी कम्युनिकेट करना चाहिए, चाहे वो वर्बली हो या फिर इनवर्बली हो। तो अगर हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन होगा, जितना कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रांग है उतना ही हमारा बिजनेस भी स्ट्रांग हो सकता है। इस यूनिट के अंदर क्या आपको दिखने को मिलेगा? इस यूनिट के अंदर आपको मिलेगा डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ टू प्रोसेस, कैसे वो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप्स ऑफ चैनल्स है कम्युनिकेशन का, और द बैरियर्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन का बैरियर्स एंड कैसे इफेक्ट हो रहा है और उसके साथ ही साथ उसका प्रिंसिपल और नॉर्म्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है, किसके थ्रू हम कम्युनिकेशन क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सिचुएशंस आपको इस यूनिट के अंदर मिल जाएगा, ये सारे थॉट्स आपको इस यूनिट के अंदर मिल जाएगा। अनदर यूनिट जो है आपका यूनिट 15 जो है हम बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है? टू मूव,
आगे बढ़ने के लिए हमको मोटिवेशन की जरूरत है। मान लो एक मोटिवेशन का एग्जांपल है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप ऑफ लोग काम कर रहे हैं, एक लोग जो काम कर रहा है वो काम उसको सेटिस्फाइंग नहीं दे रहा है, राइट। तो यहां पे वो अच्छा सेटिस्फाइंग काम नहीं हो रहा है, वो सेटिस्फाइंग नहीं दे पा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा वेल एंड डन नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से ऑर्गेनाइजर को बहुत ही नुकसान होता है। और दूसरा पर्सन जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज यहां पे हो रहा है। तो यहां पे ऑर्गेनाइजर ने सोचा कि अगर इन दोनों को मोटिवेट किया जाए तो कैसे किया जाएगा। तो मोटिवेशन यहां पे दो टाइप का होता है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। जो बंदा काम सही ढंग से नहीं कर रहा था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था और लेट में आ रहा था कंपनी में काम करने के लिए, तो उसको उसने बुला के बोल दिया उसको कि भाई साहब, अगर तुम रेगुलरली नहीं आओगे, सही समय पे नहीं आओगे, तो तुम्हारे जो आज के दिन के जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, जो वेज रेट है, उसको हम काट देंगे। और सही ढंग से आप काम नहीं करोगे तो आपको सैलरी ही नहीं मिलेगा, फ्री में आके काम करोगे। तो वो डर गया, वो तुरंत दौड़ के गया, बोला कि नहीं मैं रेगुलरली काम करूंगा। उसके जो अगले दिन है, अगले दिन से वो रेगुलरली ऐसे आके यहाँ पे काम करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पे हमको पता चला कि ये जो मोटिवेशन है नेगेटिव मोटिवेशन, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली वर्क किया और परफॉर्मेंस किया। और जो दूसरा बंदा था वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा था, उसको और मोटिवेशन करने के लिए ऑर्गेनाइजर ने बोल दिया कि भाई साहब आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो इस वजह से आपको मैं इंक्रीमेंट और प्रमोशन दे रहा हूं। और इसके थ्रू वो जो बंदा काम कर रहा था अच्छा, और वो कोशिश किया बेहतर और भी करे, जिस वजह से अगले महीने उसको और भी प्रमोशंस मिले। तो ये दो टाइप ऑफ सिचुएशंस मैंने आपके सामने रखा, ये एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। तो मोटिवेशन के थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। तो ये जो मोटिवेशन है क्या है, एक्चुअली में मोटिवेशन का काम क्या है, इस यूनिट के अंदर आपको मिलेगा। देखो मोटिवेशन के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, ये बिजनेस रिलेटेड में बोल रहा हूं। जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन थिंकर्स जो है, ये लोग बहुत टाइप ऑफ मोटिवेशन बोल चुके हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, कैसे एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेट करना है, उनके लिए क्या क्या थॉट्स है, साइंटिफिकल थॉट्स क्या है, मॉडर्न थॉट्स क्या है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे थॉट्स इसके अंदर आपको मिलेगा। और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जो आपका थ्योरीज है, जैसे कि हम बोलेंगे FW टेलर, हेनरी फेल, ये लोग एक ऑथर है जिनका एक थ्योरी क्रिएट किया गया है। हाँ, अब्राहम मास्लो एक ऑथर है, एक थिंकर है जिनका भी थ्योरी है, अब्राहम मास्लो थ्योरीज। तो ये सारे थ्योरीज, मोटिवेशनल थ्योरीज आप इसके अंदर पढ़ोगे, कैसे वो अच्छा थॉट्स, अच्छा थिंकिंग बनाए हैं, जिस वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन और भी बेहतर हो सकता है, आप ऑर्गेनाइजेशन को और भी मजेदार बना सकते हो। तो ये सारे चीजें इसके अंदर मिलेगा। उसके अंदर इंपोर्टेंस भी है, हाँ, जॉब एनरिचमेंट भी है, एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन भी है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, किस कैटेगरीज ऑफ मोटिवेशन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अनदर पॉइंट है, अनदर यूनिट है क्या आपका, यूनिट 16 जो है आपका लीडरशिप, जो कि आपका लीडिंग क्वालिटी मेंशन किया है। मैनेजमेंट के अंदर एक लीडिंग कैपेसिटीज होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए मैनेजमेंट, जिस वजह से वो अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएगा, सजेशंस बना पाएगा और अच्छे बेहतरीन मेंशन कर पाएगा। तो लीडरशिप एक क्वालिटी है, एक स्ट्रेंथ है, एक पोटेंशियल है जो आपको करना है। तो एक बिजनेस के अंदर एक लीडर के तरह आपको रोल प्रेजेंट करना है और आइकनिक बनना है, जिस वजह से आपको सारे लोग फॉलो करेंगे, आपके रूल्स को फॉलो करेंगे और आपके थॉट्स को फॉलो करेंगे। तो यहां पे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर लीडर की जरूरत क्यों है, लीडरशिप की जरूरत क्यों है, और इसके वजह से क्या क्या थॉट्स इंपैक्ट आ रहा है, ये सारे मैटर रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड हम इस यूनिट के थ्रू कवर अप करेंगे। देखो यहां पे क्या लिखा गया है, इस यूनिट रिप्रेजेंट्स टू द डील्स विथ नेचर एंड इंपोर्टेंस। क्या इंपोर्टेंस है, क्या कैरेक्टर है ऑफ द लीडरशिप, लीडरशिप का कैरेक्टर एंड इंपोर्टेंस क्या होगा, और द वेरियस थ्योरीज एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, एक लीडरशिप का स्टाइल और कितने टाइप्स ऑफ थ्योरीज इसके अंदर मेंशन है, ये भी हम पढ़ेंगे। द फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, एक लीडर्स का फंक्शंस क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटीज क्या होता है, और उसके साथ इफेक्टिव लीडर कैसे बन पाता है। तो ये सारे चीजें हम इसके थ्रू पढ़ेंगे, जिस वजह से ये यूनिट के अंदर जो भी इंपैक्टेबल पॉइंट्स है, इंपैक्टेबल चैप्टर्स है, इस चैप्टर को हम एक एक करके वीडियो छोड़ेंगे और उसके थ्रू आप पता कर पाओगे। लास्ट यूनिट इसके अंदर है जो ब्लॉक 4 के अंदर मेंशन किया गया है,
टीम बिल्डिंग। जैसे कि मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है कि मैनेजमेंट का जो लास्ट फुल फॉर्म के अंदर मेंशन किया गया है, मैनेजमेंट का लास्ट पॉइंट आता है टी। तो टी मतलब टीम वर्क। अगर आप मैनेजमेंट की फुल फॉर्म के वीडियोस नहीं दिखे हो तो लास्ट ऑलरेडी मैं वीडियोस में दे दिया हूं, तो आप लोग जाके तुरंत ही फटाफट उस वीडियो को चेक कर लो, उस वीडियो को देखो, तो आपको पता चलेगा मैनेजमेंट का फुल फॉर्म क्या है और किस टाइप ऑफ फुल फॉर्म उसके अंदर है। तो उस पॉइंट के अंदर हम यहां पे जान पाएंगे जो टीम बिल्डिंग्स होता है। मैनेजमेंट जब भी कोई एक्ट करता है, जब भी कोई काम करता है, तो वो टीम के थ्रू ही करता है, और ये यहाँ पे टीम मेजरमेंट ज्यादा होता है, जिस वजह से उसका बिजनेस इजीली अचीविंग कर पाएगा ग्रेट सक्सेस। क्लियर? तो इस यूनिट के थ्रू हम सारे थॉट्स को कवर करेंगे, सारे नॉलेज को हम कवर करेंगे। तो ब्लॉक 4 के अंदर आपको 4 यूनिट्स यहां पे मिल रहा है, तो एक एक करके इसके अंदर चैप्टर्स हम कवर करेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है? थैंक यू।